हम लोग तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पूरे जीवन में खुद कोई किताब नहीं लिखते। उन्होंने अपने पूरे जीवन में 8 श्लोक दिया था, जिसको शिक्षाष्टकों के नाम पे जाना जाता है। और जहाँ पे महाप्रभु सभी आध्यात्मिक शिक्षा का जो सार है वो महाप्रभु ने दिया है। तो महाप्रभु कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं और इस कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है कृष्ण नाम का कीर्तन और जप करने के द्वारा। गोलोकेर प्रेमधान हरिनाम संकीर्तन। तो महाप्रभु प्रेम धन लेके आए हैं आध्यात्मिक जगत से और बांट रहे हैं हरिनाम के द्वारा। तो अभी हरिनाम अगर कोई निष्ठा के साथ जप करते हैं, किस प्रकार उनको प्रेम प्राप्ति होता है, हरिनाम किस प्रकार जप करने से प्रेम प्राप्ति होगा, हरिनाम जप करने के द्वारा किस प्रकार अलग अलग प्रेम अलग अलग प्रकार के भाव उत्पन्न होता है, अलग अलग ऊपर से ऊपर वाले भक्ति के लेवल में जा सकते हैं, वो महाप्रभु शिक्षाष्टकों में बता रहे हैं। अलग अलग श्लोक इस प्रकार। तो पहला 2 श्लोक जो है साधना भक्ति है और तीसरा श्लोक जो है, तीसरा श्लोक है रागानुगा साधना भक्ति। भक्ति का 2 डिवीजन है, शुद्ध भक्ति का 2 डिवीजन है। क्या क्या? वैदिक साधना पहले क्या है? वैदिक साधना साधना भक्ति और प्रेम भक्ति। शुद्ध भक्ति का 2 डिवीजन है, साधना भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति का 2 डिवीजन है। क्या क्या? वैदिक साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा साधना। तो पहला 2 श्लोक जो है वैदिक साधना भक्ति, जिसमें हम लोग भक्ति के विधि निषेध को हम लोग पालन करते हैं। तो वैदिक साधना भक्ति में एक भक्त जो है भक्ति के विधि निषेध को पालन करती है, ऐसे फॉर ड्यूटी। लेकिन उनके हृदय में बहुत सारे भौतिक इच्छा वासना होता है, तो वो कनिष्ठ स्तर में है। रागानुगा साधना भक्ति क्या है? रागानुगा साधना भक्ति मतलब वो साधना भक्ति कर रहे हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। साधना भक्ति कर रहे हैं, अभी वो भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए या भौतिक लाभ के लिए साधना भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो साधना भक्ति कर रहे हैं किस लिए? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। सुबह मंगल आरती आ रहे हैं, सुबह जप कर रहे हैं, या
क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, किस लिए? कृष्ण के प्रति प्रेम और जागृत करने के लिए। जो भी आश्रम में हो, कोई गृहस्थ आश्रम में हो या कोई स्टूडेंट हो, तो अपना जो जीविका कर रहे हैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उसको कृष्ण भक्ति के फेवर में कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो उनको पता है कि इस भौतिक जगत का क्या सिचुएशन है, जीवन किस प्रकार अनित्य है। जीवनो अनित्य जानो सार काहे नाना विदो विपद भार, इसमें बहुत प्रकार के विपद आए हैं। और इसलिए रागानुगा साधना भक्त जो है वो क्या करते हैं? नामाश्रय कोरी जतने तुम्हें ठाको को आपन करे, भगवान की आश्रय लेकर अपने भौतिक कर्तव्यों को पालन करते हैं। उनका लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त कर जाना, उनका लक्ष्य है कि कृष्ण के धाम में वापस चले जाना, इस भौतिक संसार में दोबारा वापस नहीं आना। समझ रहे? तो इसलिए एक भक्त बहुत सिंसियर होता है, रागानुगा साधना भक्ति में बहुत सिंसियर होता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। वो है 3 नंबर श्लोक, ऋणादपि सुनीचन करोड़पि सहिष्णु अमाने न मानो। बहुत धैर्यशील होता है, सबको सम्मान करते हैं, विनयी होता है, क्योंकि उनको पता है इस दुनिया में और लड़ाई झगड़ने में, कंपटीशन, रैट रेस में फंसने में कोई फायदा नहीं है। उनको पता चल गया इस दुनिया का स्थिति क्या है। जैसे माता जी लोग रसोई करती हैं चावल, और जब चावल पक जाता है तो एक चावल पकड़ के समझ जाती हैं बाकी चावल का क्या है। उसी प्रकार भगवान के भक्त को पता चल जाता है, 1-2 एक्सपीरियंस से पता चल जाता है कि इस दुनिया का क्या हवा चल रहा है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार भक्त जो होते हैं सिंसियर हो जाता है, अंदर से सिंसियर हो जाता है। बाहर से भक्ति का सेम अंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो सिंसियर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। और इसलिए वो भक्ति के अंग को और सिंसियरली अपराध से मुक्त होकर और निष्ठा के साथ पालन करते हैं। और फिर 4था श्लोक से लेके 8वां श्लोक तक जो है प्रेम भक्ति। तो जो 3 नंबर श्लोक है एक गेट है, गेट साधना भक्ति से प्रेम भक्ति में प्रवेश करने की गेट है। इसको पालन करेंगे तो चले जाएंगे प्रेम भक्ति, इसको नहीं पालन करेंगे तो अटक जाएंगे साधना भक्ति। समझ रहे हैं? कौन सा श्लोक? इसलिए महाप्रभु बोल रहे इस श्लोक को आप गले में नेकलेस के जैसा पहन के रखिए कि हमेशा याद रहे। तो इसलिए भक्तों के संग में रहने से केवल नहीं होगा, इस श्लोक का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हरिनाम जप करने से नहीं होगा, इस श्लोक के साथ हरिनाम करना पड़ेगा। कैसे जप करना पड़ेगा? अमानी ना मानद, अमानी मानदो भैया कृष्ण नाम सदा लवे। अमानी मानदो भैया कृष्ण नाम सदा लवे, ये महाप्रभु के आदेश है। तो विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ, सहिष्णुता के साथ हमें भक्ति करना पड़ेगा, तब हमारे हृदय शुद्ध होगा, अनर्थ निवृत्ति साथ, और हम लोग प्रेम भक्ति में प्रवेश करते हैं। समझ रहे हैं? तो अभी प्रेम भक्ति में जब प्रवेश करता है
या निष्ठा की तरफ, अनर्थ निष्ठा की तरफ जब वो चला जाता है, अर्थात भजन क्रिया का दो लेवल है, अनिष्ठिता भजन क्रिया, निष्ठिता भजन क्रिया। समझिए, निष्ठा में चला जाता है इसका मतलब नहीं कि भजन क्रिया बंद हो जाता है, भजन क्रिया चलता रहता है। पहले अनिष्ठिता था, अभी निष्ठिता। अनिष्ठिता का 6 लेवल है, पहले हमने चर्चा किए थे। गुरु विकल्पा, नियमाक्षमा, घन तरला, तरंग रंगिनी, उत्साहमय, सब अनिष्ठिता भजन क्रिया का अलग अलग लेवल है। उसमें भक्ति अप डाउन होता रहता है, लेकिन जब भक्त जारी रखता है उनका भक्ति, कंटिन्यू रखते हैं उनका भक्ति, उत्साह निश्चय धैर्य के साथ, बिना दुखी सुनी चिन्ह तरुण सोचना माने न माना देना, इसके साथ भक्ति में बने रहने के लिए इस को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे वॉइस में भी थूक नहीं है, तो अगर भक्ति में बने रहना तो सहन करना है, नहीं थूक नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, भक्ति से आउट हो जाएगा वो। भक्ति करेंगे तो मम्मी पापा बहुत कुछ बोलेगा, नहीं मम्मी पापा ये बोल रहे हैं, मैं नहीं रहेंगे भक्ति में, नहीं रहेंगे वॉइस में, तो फिर आउट हो जाओगे भक्ति। तो हमें सहन करना पड़ेगा। करोरोपि सहिष्णुना। तो हमें विनयी होना पड़ेगा। आप भक्ति करें तो अलग भक्ति में हमें सीनियर डिवोटी से उनकी बात सुनना पड़ता है, अथॉरिटी गुरु का आदेश सुनना पड़ता है, तो विनयी होना पड़ता है सुनने के लिए। या बाहर की दुनिया में भी आपको विनयी होना पड़ता है। ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस का बॉस का बात सुनना पड़ता है, गाली देता है, वो भी यस सुनना पड़ता है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति परेशान हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन हमें सहन करना पड़ता है, हमें विनयी होना पड़ता है टिके रहने के लिए। तो साधारणतः हमारा जो अहंकार होता है, वो अहंकार हमें सहन करने नहीं देता है। तो लेकिन अगर हम लोग हमारे मिथ्या अहंकार को छोड़ देंगे और हमारे सत्य अहंकार है कि मैं कृष्ण के दास या दास दासानुदास हूँ, तो फिर ये कोई बोलेगा तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है भक्ति करना, भक्तों के संग रहना, इतना भी कष्ट क्यों ना हो। तो तरोरपि सहिष्णुना, तो जब भक्त इसको पालन करते हैं तो उनके अनर्थ नष्ट होते रहेंगे, अहंकार नष्ट होता जाता है, काम क्रोध वो नष्ट होते जाता है, धीरे धीरे उनकी स्वरूप प्रकट होने लगता है। जितना स्वरूप प्रकट होगा, अनर्थ उसका ऑपोजिट है अर्थ। अनर्था मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है, अनर्था which have no true meaning। समझ में आ रहा है? तो अनर्थ क्या है? हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। अनर्थ किससे शुरू होता है? अनर्थ का 4 कारण है, हमने पहले भी चर्चा किया है। 4 कारण। पहला कारण है स्वरूप विभ्रम, मिस आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, क्या अपने आप को शरीर मानना और शरीर के साथ जुड़े हुए जो अलग अलग प्रकार की उपाधि है, इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जो अलग अलग प्रकार की उपाधि है, भौतिक उपाधि, माता पिता पुत्र, अलग अलग प्रकार की उपाधि, उसमें डूबे रहना,
उसको सत्य बोल के मानना, उसको ही असली सत्य बोल के मानना। वो हमारे भौतिक उपाधि हैं, तो ऐसे भौतिक जगत में रहने के लिए हमें करना पड़ता है, बट दैट इज नॉट आवर रियल आइडेंटिटी। आवर रियल आइडेंटिटी इज कृष्ण नित्य दास। तो अनर्थ उत्पन्न होता है, अनर्थ उत्पन्न होता है इस स्वरूप विभ्रम से। स्वरूप विभ्रम से क्या होता है? असत तृष्णा, मैटेरियल डिजायर, क्या कहते हैं, जन्म लेता है। भौतिक इच्छा, इंद्रिय भोग की इच्छा, इस भौतिक जगत में कुछ बड़ा बनना। तो स्वरूप विभ्रम से असत तृष्णा, असत तृष्णा से क्या होता है? हृदय दौर्बल्य, वीकनेस इन द हार्ट। सीरियसली कृष्ण भक्ति करने की डिजायर नहीं रहता है, हृदय दौर्बल्य, वीकनेस। जानते हैं कि ये भक्ति में बाधक है, जानते हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति है, फिर भी छोड़ नहीं पा रहे, अटैचमेंट है उसमें, क्योंकि हृदय दुर्बल है। समझ में आ रहा है? क्यों हृदय दुर्बल है? कि आसक्ति है। तो अनर्थ का 4 कारण है। असत तृष्णा, सॉरी, पहला है फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं स्वरूप विभ्रम, अपने स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं होना, स्वरूप विभ्रम। उसके बाद असत तृष्णा, तीसरा है हृदय दौर्बल्य, चौथा है अपराध, वैष्णव अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध। इसके कारण अनर्थ बना हुआ रहता है, यह अनर्थ बढ़ता है। अनर्थ तो है ही ऑलरेडी, और बढ़ेगा। वैष्णव अपराध करेंगे तो बढ़ेगा, नाम अपराध करेंगे तो बढ़ेगा, सेवा अपराध करते रहेंगे तो बढ़ेगा। समझ रहे? तो लेकिन जब एक भक्त सिंसियर होता है, when a devotee become very sincere, to continue his Krishna consciousness, and he tolerate all objects of the senses, इंद्रिय के अलग अलग वेग को सहन करता है। अलग भक्तों के समुदाय में जब रहते हैं तो एक दूसरे को सहन करते हैं, विनयी होते हैं, एक दूसरे को सम्मान करते हैं, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत चौकस होता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह के साथ प्रयास जारी रखते हैं। तब क्या होता है? तब क्या होता है? अनिष्ठिता भजन क्रिया से निष्ठा में पहुंच जाता है। एक पैरेलल चलता रहेगा, जितना अनर्थ कम हो जाएगा उतना निष्ठा में प्रवेश कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये जो शुद्ध भक्ति है निष्ठा से शुरू होता है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो जितना भजन क्रिया अच्छे से करेगा निष्ठा के साथ, तो उतना अनर्थ घट जाएगा, और प्रेम के स्तर में नो अनर्थ। अर्थ प्रवृत्ति, जितना अनर्थ घट जाएगा उतना स्वरूप विभ्रम जो है स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अनर्थ मतलब जो सत्य नहीं है, अर्थ मतलब जो रियलिटी है। व्हाट इज रियलिटी? आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। उससे वर्षन, व्हाट इज रियलिटी? कृष्ण's presence is the reality. Krishna is the supreme controller. Krishna is supreme master. That is reality. वो सत्य है. And everybody is servant of Krishna. वो मनुष्य हो, दूसरे जीव जंतु हो, देवता हो, ब्रह्मा हो, शिव जी हो, अकेला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। वृत्त मतलब
वृत्त मतलब सर्वेंट, सेवक। दैट इज रियलिटी। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सब कुछ कृष्ण की प्रॉपर्टी है। ये सत्य है, रियलिटी है। वो सत्य जो है अनर्थ निवृत्ति अर्थ प्रवृत्ति, जितना निष्ठा के स्तर में जाएगा उतना ही अर्थ प्रवृत्ति प्रकट होगा। पहले उनके पास पैसा था, वो सोच रहे थे कि इस पैसे को मैं कैसे अपने लिए भोगूं। अभी पैसा है, वो सोच रहे कैसे इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊं। समझ में आ रहा है? व्यक्ति एक ही है, पैसा एक ही है, लेकिन इंटेंशन जमीन आसमान फर्क है। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार निष्ठा के स्तर पर एक भक्त जो है, निष्ठा के स्तर पर वो भक्त जो है भगवान से कोई भौतिक चीज का प्रार्थना नहीं करते हैं। उनके पास भौतिक चीज होता है, लेकिन वो अपने इंद्रिय सुख के लिए या अपने लिए व्यवहार नहीं करते, कृष्ण के लिए व्यवहार करते हैं या कृष्ण के प्रसाद के रूप में उसका व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार प्रेम शुरू होता है। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा भरे प्रेम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे कहे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार 34 श्लोक से 34 श्लोक में जा रहे हैं महाप्रभु और कह रहे हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि। तो महाप्रभु कह रहे हैं ना धनम, धन नहीं चाहिए, ना जन्म, अनुजाई नहीं चाहिए, ना सुंदरी, मेरे को सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए। तो पुरुष के लिए सुंदर स्त्री, स्त्री के लिए सुंदर पुरुष। कवितां वा जगदीश कामये, कविता मतलब पांडित्य, स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। जगदीश, जश, ख्याति नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक अगर मैं इस भौतिक संसार में दोबारा जन्म लेना भी पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं केवल आपके चरणों में भवताद् भक्ति अहैतुकी हुई, आपके चरणों में अहैतुकी भक्ति चाहता हूँ। घन जन कविता सुंदरी बोलिब ना चाही देह सुख करी जन्मे जन्मे दाओ हे गौर हरि अहैतुकी भक्ति चरणे तोमार कबे हबे बोलो सेदिन आमार कबे हबे बोलो सेदिन आमार। तो भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना करे वो दिन कब होगा? वो दिन कब होगा जब मैं धनो जनो और कविता सुंदरी इसका कामना नहीं करूंगा। बोलिबो ना चाही देह सुख करी, इस शरीर के सुख के लिए मैं उसको नहीं चाहूंगा। कब वो दिन होगा? जन्मे जन्मे दाओ वहे गौर हरि, हे गौरांग महाप्रभु मेरे जन्म जन्मों में अहैतुकी भक्ति चरणे तोमार। महाप्रभु सिखा रहे हैं हाउ टू प्रैक्टिस प्योर डिवोशनल सर्विस। इसलिए महाप्रभु की कृपा के बिना आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। दिस इज द फॉर्मूला।
टेक सेंटर ऑफ गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, टेक सेंटर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, देन ओनली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राधा कृष्ण की प्रेम। लोग राधा कृष्ण के प्रेम में जंप लगा देते हैं, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम कैसे प्राप्त करना पड़ता है, राधा कृष्ण प्रेम की परिभाषा क्या है, विज्ञान क्या है, लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। किसी जगह में तो गुरु को ही भगवान बोल देते हैं। शास्त्र में गुरु का बहुत महत्व है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, गुरु को ही भगवान बोल देते लोग, और गुरु को पूजा करने लगते, भगवान को भूल जाते। महाप्रभु सिखा रहे हैं, स्वयं भगवान है, सिखा रहे हैं शुद्ध भक्त कौन है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कलि युग के जुगा अवतार है और जो प्रेम देने के लिए आए हैं, ये कोई साधारण तत्व नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है और राधा रानी का भाव और कांति लेकर एक भक्त भाव में आए हैं सिखाने के लिए कैसे कृष्ण के प्रेम प्राप्त करना पड़ेगा। प्रेम असल में क्या है वो हम सबको सिखा रहे हैं। तो प्रेम के स्तर में भक्त को भी कोई भौतिक चीज का कामना नहीं करते। जितना जरूरत है अपने व्यवहार के लिए, जितना धन जरूरत होता है अपने व्यवहार के लिए, भक्ति नहीं करते हैं। अगर कम भी होता है भक्ति नहीं करते कि उसको धन मिलेगा उसके लिए, जितना जरूरत है उसके लिए मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, और उस पैसे से क्या कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। उस पैसे से कृष्ण की संसार अगर होता है, कृष्ण को अगर गृहस्थ होते हैं तो कृष्ण का जो कृष्ण कॉन्शियस वे में कृष्ण को सेंटर रख के अपने फैमिली मेंटेन करते हैं, अपने बच्चे अपने पत्नी का देखभाल करते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं। और अगर ब्रह्मचारी हैं उस पैसे को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, डायरेक्ट सेवा में। तो धनम जनम सुंदरी, तो कविता व जगदीश काम है। एक भक्त जो होते हैं ये भौतिक या ये सारा चीज नहीं चाहता है भगवान से, इस चीज को भोगना नहीं चाहते। प्रभुपाद लिखते भागवतम में भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए दो चीज बाधक है, एक है मानी, दूसरा है ओमन। तो मानी और ओमन जो है, स्त्री संग जो है और धन जो है, इंद्रिय भोग का या इस भौतिक जगत का बंधन का मूल फाउंडेशन है। हिरण्य वशिकु, हिरण्य मतलब धन गोल्ड, वशिकु मतलब सॉफ्टवेयर। तो जितना इसके प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा मतलब उतना ही हमारा जो बंधन है और टाइट हो रहा है। जितना एक भक्त इससे मुक्त हो रहा है हृदय से, इसका कामना नहीं कर रहे हैं, मतलब उतना ही वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा है, उतना उनका प्रगति हो रहा है। इसलिए हमारे साधना भक्ति के साथ साथ इसके प्रति आसक्ति कम हो रहा है कि नहीं, हमें देखना चाहिए। विशेष करके जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको तो संपूर्ण रूप से उससे मुक्त होना चाहिए। और गृहस्थ को क्या करना चाहिए,
गृहस्थ को ये सभी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उनके पास अगर धन है कृष्ण की सेवा में लगाना है, उनके पास अगर स्त्री है तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कृष्ण की सेवा करना है। तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्ति है अन्नाभिलाषिका शुद्ध ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यनो कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूल भाव से जब कृष्ण की प्रीति विधान के लिए, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए जब उसका अनुष्ठान किया जाता है तब उत्तम भक्ति। तो महाप्रभु उत्तम भक्ति इस शिक्षाष्टक में बता रहे हैं। ना धनम ना जनम ना सुंदरी अन्नाभिलाषिता अनुकूल्यनो कृष्णानुशीलनम मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहैतुकी भक्ति। इसमें कोई भौतिक हेतु तो इस प्रकार जब हम नाम जब इस भाव से कर रहे हैं तब शुद्ध नाम जप कर रहे हैं। जब आप सेवा इस भाव से कर रहे हैं तो आप शुद्ध सेवा कर रहे हैं। समझ रहे? तो इसलिए जब जप कर रहे हैं कौन सी चेतना से जप कर रहे हैं, क्या इंटेंशन से जप कर रहे हैं, या भक्ति का अलग अलग अंग पालन कर रहे हैं, हम किस चेतना से कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोज, एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोज। तो आपका जो इंटेंट है वो जहां पर रहेगा, लक्ष्य जहां पर रहेगा उधर आपकी एनर्जी जाएगा। जैसे भक्ति प्रचार परिवार महाराज एक उदाहरण देते बैलून का। जैसे आपके पास 4 बैलून है, हरा, पीला, सफेद और क्या कहते हैं लाल। लाल को क्या कहते हैं? रेड इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं? लाल। 4 कलर का बैलून है, ठीक है। तो गैस बैलून है तो वो आसमान में उड़ रहा है। ये जो कौन सा कलर जो आसमान में बैलून उड़ रहा है, ये तैर रहा है, उस तैरने का कारण कौन सा कलर है? सफेद, ना लाला, लाल, ना पीला, ना हरा, कौन सा कलर? इसलिए उड़ रहा है गैस कलर से नहीं, उसके अंदर जो हीलियम गैस है। उसी प्रकार भक्ति का जो प्रोग्रेस केवल एक्टिविटी से प्रभु नहीं होगा, क्या इंटेंट से कर रहे हैं, किस प्रकार इंटेंट से हम कर रहे हैं, किस भाव से हम कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, क्या हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, गुरु के संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनके आदेशों के अनुसार कर रहे हैं, अपने खुशी के लिए, अपना जो इच्छा है वो कर रहे हैं, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना हम लोग गुरु कृष्ण के प्रति ओबीडिएंट हो जाएंगे, उनकी संतुष्टि को ज़्यादा हमारे जीवन में, उनकी इच्छा को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, उतना हम आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा से कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा में प्रवेश करेंगे।
समझ रहे? तो एक भक्त को हमेशा ये इसके बारे में सोचना चाहिए। तो कंडीशन स्टेज में हमारे हृदय में आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा रहता है, लेकिन अगर हम लोग केयरफुल होंगे, सिंसियर होंगे, तो धीरे धीरे अपने प्रयास करेंगे किस प्रकार गुरु की सेवा, गुरु को संतुष्ट करने के लिए अपनी इच्छा को छोड़कर, तो फिर धीरे धीरे प्रेम का मतलब नहीं है कि केवल आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है, आप जमीन पे लोट दिया, उसको कहते हैं चारानार भाव। सुना है ना स्टोरी, 25 पैसा चारानार भाव। But real भाव इज किस प्रकार आप गुरु कृष्ण की संतुष्टि के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए आप कष्ट स्वीकार कर रहे हैं, उसके लिए आप सहन कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने गुरु के लिए किया था, जैसे गुरु महाराज प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं। दिस इज प्रेम। कितना उनके आदेश को पालन करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनकी सेवा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त लोग भगवान के पास कोई भौतिक चीज कामना नहीं करते हैं। शुद्ध भक्ति वो होता है जो भक्त भगवान के पास धनो जनो आर कविता सुंदरी, धनम न जनम न सुंदरी, कविताम बजबदी सुखा, भौतिक चीज का प्रार्थना नहीं करते। क्या प्रार्थना करते हैं? मम जन्मनि जन्मनि, मेरे जन्म जन्म तक आपके चरणों में अवैध की भक्ति की, कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो दो प्रकार की बुद्धि होता है, एक होता है मनी मेकिंग इंटेलिजेंस, अनदर इज कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस। एक होता है मनी मेकिंग इंटेलिजेंस, वो भी इंटेलिजेंस लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, धन पैसा ये सब कमाने में बहुत उस्ताद है, इंटेलिजेंट है, और लोग बहुत मम्मी पापा परिवार बहुत चीज़ें तुम लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बाप बेटा थोड़ा लोगों के साथ चीटिंग कर सकता है, कैसे ज़्यादा अपने लिए पैसा कमा पाए, उसको बाहर की दुनिया में उनको बहुत प्रशंसा किया जाता है। तो इंद्रियों भोग को और बढ़ाने के लिए भौतिक जगत में और पैसा कमाने के लिए जो बुद्धि होता है, इसको कहते हैं मनी मेकिंग इंटेलिजेंस। लेकिन असली इंटेलिजेंट वो है जो इस भौतिक जगत से बाहर निकालने के लिए प्रयास करते हैं। समझ रहे? असली बुद्धिमान वो है जो समझ गए हैं कि भौतिक जगत जो है अंधो कुएं के जैसा है, और मैं करोड़ों जन्म से इस भौतिक संसार में फंसा हूं, दुख भोग रहा हूं। तो इसलिए असली बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस भौतिक संसार में अपना बंधन को और टाइट नहीं कर रहे हैं और इससे बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक चूहा था, तो चूहा एक सिंह के चंगुल में आ गया। सिंह को बहुत दिन कुछ भोजन नहीं मिला, अभी क्या खाएगा, चूहा मिला है, चूहा आज तुम मेरा भोजन है, ठीक है, बहुत दिन से कुछ मिला नहीं, आज तुमको मैं खा के अपना पेट भरूंगा, ठीक है। चूहा ने कहा
महाराज महाराज छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए, मैं अंतिम बार मेरे परिवार से मिलने के लिए आता हूँ। बोले अच्छा, बहुत अच्छा दिमाग है तुम्हारा। भागने का? बोले नहीं महाराज, सच बोल रहा हूँ, आपका कसम। मेरी पत्नी मेरे बच्चे से मिलके आपके पास हाजिरा दे दूंगा, आप आ जाओ। सच बोल रहा है? बोला हाँ सच बोल रहा हूँ। तो सिंह ने किया ठीक है, छोड़ दिया तुमको। कितने बजे आ जाओगे? 10 बजे आ जाओगे। ठीक है। अभी चूहा गया, ठीक है। चूहा सोचे कैसे इसके हाथ से बचूंगा, कैसे इसके हाथ से बचूंगा, और सोच के बुद्धि बना, बुद्धि बना के चूहा के पास आते आते 1 घंटा लेट हो गया, 11 बज गया। चूहा तुम लेट किया? बोले महाराज मेरा गलती नहीं है, मेरा गलती नहीं है। बोले किसका गलती है? बोले रास्ते में मैं आ रहा था, उधर और एक महाराज आ गए आपकी जैसे, और वो बोला कि मैं उनका भोजन हूं आज का। क्या बोल रहा है तुम? कौन है वो? बोले महाराज और एक सिंह है, बहुत बड़ा, आपके जैसे, आपसे भी बड़ा। बोले वो बोल रहा कि इस जंगल का वही मालिक है। बोले क्या बोल रहा है तुम? मैं इस जंगल का मालिक हूं। बोले नहीं महाराज, वो मेरे को पकड़ लिया था, किसी तरीके से उसके हाथ से मैं बच के आपके पास आया। शाबाश। लेकिन वो बोल रहा था कि वो इस जंगल का मालिक है। बोले कौन है वो? चल लेके मेरे को उनके पास। तो चूहा ने क्या किया? सिंह को लेके गया, तो लेके आया। उधर एक बड़ा कुआं था, ठीक है, कुआं के पास लेके आया। बोले कहाँ है वो सिंह तुम बोल रहा था? बोले देखिए महाराज उधर है। और सिंह ने देखा इधर नीचे कुआं के भीतर, और कुआं पे देखा तो हर एक सिंह है, सिंह का रिफ्लेक्शन, इधर रिफ्लेक्शन आ गया, दिखाई दे रहा है। सिंह ने बोला तुम कौन हो? इस जंगल का मैं मालिक हूं। और उधर से रिफ्लेक्शन आया, तुम कौन हो? इस जंगल का मैं मालिक हूं। और ये जो सिंह है और गुस्सा हो गया, बोले देखा था तुमको मजा दिया, अच्छा लगा। तो प्रभुपाद इस स्टोरी को बताते हैं, प्रभुपाद इस स्टोरी को बताते हुए कहते हैं कि सिंह के पास बहुत शक्ति था, लेकिन वो बुद्धि नहीं था, और उसके क्या हुआ? उस कुएं में गिर गया। लेकिन चूहा छोटा था, शक्ति कम था, लेकिन उनके पास बुद्धि था। तो इसलिए असली बुद्धि वो है, असली बुद्धि वो है जिस बुद्धि से हम लोग इस भौतिक संसार के कुएं से बाहर निकल सकते हैं। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित श्लोक बताते हैं, उधर वो कहते हैं सर्वपरि भूषणम चंद्र पृथ्वी भूषणम राजा। और बीच में अनेक लाइन आता है, विद्या सर्वस्व भूषण। तो
प्रकाश, तो चंद्र के जो प्रभा है वो चंद्रमा की शोभा है, पृथ्वी का शोभा है एक आदर्श राजा, और पत्नी के शोभा है, पत्नी का आभूषण है उनका पति। विद्या सर्वस्व भूषण, लेकिन विद्या अगर किसी के पास रहते हैं, विद्या सबकी भूषण हो सकता है। अगर किसी के पास विद्या होता है तो सबके पास वो सम्मानित होता है। तो अभी वो विद्या क्या है? उपनिषद में बताया गया, विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या। अविद्या जो है हमारा बंधन का कारण है, और विद्या हमारा मुक्ति का कारण है। तो विद्या मतलब भौतिक विद्या नहीं जिससे हम लोग पैसा कमाते हैं, वो तो अविद्या है। तो विद्या है भगवान के साथ हमारा जो संबंध, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षगमं धर्मं सुखं कर्तुम अव्ययम्। तो इस प्रकार विद्या या बुद्धि, विद्या से बुद्धि प्राप्त होता है। तो एक विद्या है किस प्रकार, या बुद्धि है किस प्रकार इस भौतिक संसार में और ज्यादा इंद्रिय भोग किया जा सके, धन कमाया जा सके, धनम जन्म सुंदरी और प्राप्त किया जा सके। और दूसरा विद्या है या बुद्धि है, असली विद्या और बुद्धि है कृष्ण कॉन्शियस इंटेलिजेंस, कैसे हम इससे बाहर निकल सके। इस भौतिक संसार बंधन का कारण है। आशापा शतो शतो क्लेशोदय अविरतो, अलग अलग प्रकार से क्लेश दिखता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि एक जन को बुद्धिमान होना चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने बुद्धि के ऊपर बहुत सारा श्लोक बताया है। तो इधर भगवान बोल रहे हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतो शान्तिरशान्तस्य कुतो सुखम्। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, जो कृष्ण से जुड़ा नहीं है उनका बुद्धि कैसे हो सकता है? जो नहीं समझा जो कृष्ण परम सत्य है, कृष्ण को ही प्राप्त करना जीवन का परम लक्ष्य है, उनको बुद्धि कैसे हो सकता है? नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना, जो कृष्ण से जुड़ा नहीं है, जे व्यक्ति कृष्ण भावनाएं युक्त नय तार चित्त संयत नय, তাই তার পারমার্থিক बुद्धि থাকতে পারে না। जो समझा ही नहीं कि भौतिक संसार जो है बंधन का कारण है और हमें इसे बाहर निकालना चाहिए कृष्ण की शरण लेके, उसका इंद्रिय कैसे संयम हो सकता है? वो तो धनम जन्म सुंदरी के पीछे ही दौड़ेगा, उनका इंद्रिय कैसे संयम हो सकता है? যার অভাব বশত শান্তি লাভের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর যার ইন্দ্রিয় সংযত নয়, যার মন স্থির নেই, যার কোনো পারমার্থিক বুদ্ধি নেই, সে কি করে শান্তি লাভ করতে পারে? আর যে শান্তি লাভ করতে পারে না, শান্তি ব্যতি রেখে কিভাবে সুখ লাভ করা যেতে পারে? যার शांति नहीं, जिसको शांति नहीं है, वो सुखी कैसे होगा? ना च भावयत शांतिर अशांतस्य कुतो सुखम। Where is happiness for you if there is no peace? समझ में आ रहा है? तो जब तक एक व्यक्ति को हाईएस्ट गोल पता नहीं है जीवन का, तब तक उनके मन और बुद्धि
स्थिर नहीं हो पाता। मन और बुद्धि क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? सबसे बेस्ट चीज प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इंद्रिया सबसे, जैसे आपको धन कमा लिया, उसके बाद फिर धन कमाने की इच्छा चला जाता है और धन प्राप्त करने की, किसी सुंदर स्त्री भोगने की इच्छा है, शादी किया, उससे और अगर सुंदरी स्त्री दिखता है, दिख जाता है तो क्या होता है? उसके प्रति मन चला जाता है। तो सोल इज लुकिंग फॉर द हाईएस्ट प्लेजर। ये सम एंड हु इज द हाईएस्ट प्लेजर? Krishna. Krishna. Krishna is the highest object. Krishna is the highest truth, and Krishna is the reservoir of all pleasure. रसराज, कृष्ण सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। तो इधर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद लेकिन तात्पर्य में लिख रहे हैं, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাবই সমগ্র অশান্তির কারণ। আর কেউ যখন নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে যে কৃষ্ণই পরম ভক্তা, অধীশ্বর এবং সর্বভূতে সুরীর, তখন তার চিত্ত স্থির হয় এবং তার ফলে সে প্রকৃত শান্তি লাভ করে। तो जब किसी को लक्ष्य क्या है पता नहीं है, हाईएस्ट ट्रूथ क्या है पता नहीं है, तब क्या है, अलग अलग प्रकार से प्रयास करते सुख भोगने की, अलग अलग चीज एंजॉय करने के लिए प्रयास करते हैं, और इस प्रकार उनके मन हमेशा अस्थिर रहता है। और जिनका मन और बुद्धि अस्थिर है, भयते विषांकुश संघर्ष विजायते संजाते कामात्, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति संमोहात्, संमोहात् स्थिति विभ्रमात्, स्थिति भ्रंशात् बुद्धि नाशात्, बुद्धि नाशक मनुष्य। तो जो इंद्रियों पीछे भाग रहे हैं, जिनको पता नहीं कि कृष्ण के सबसे परम सत्य क्या है, उनका मन बुद्धि हमेशा अस्थिर रहेगा। और जिनका मन बुद्धि अस्थिर है, उनको कोई शांति नहीं मिल सकता। जिनको शांति नहीं है, उनको अशांतोषो कुतो सुखम, हाउ कैन बी सुखम। लेकिन भक्तों को पता है कृष्ण इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, and the real happiness comes by serving Krishna. कृष्ण की सेवा करके असली आनंद या इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकते। इसलिए भक्तों का इंद्रिया केवल कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही यूज करते हैं। भक्त इंद्रियों को गलत जगह में यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि योग बुद्धि प्राप्ति, इसलिए भक्ति योग मतलब बुद्धि योग। रूपा जी लिखते हैं भक्ति योग मतलब बुद्धि। Therefore, to continue Krishna consciousness, to get pure love of Krishna, we have to be बुद्धिमान। हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा। बुद्धिमान नहीं होता तो मूर्ख भक्ति नहीं कर सकता। और इसलिए राधे श्याम कुछ दिन पहले क्लास दे रहे थे, स्ट्रेंथन योर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, आपकी आध्यात्मिक बुद्धि को और दृढ़ बनाएगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त बुर्बक मूर्ख नहीं है कि भगवान से बोल रहा है ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता अंबा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनि सरे।
ध्रुव महाराज जब भगवान को प्राप्त कर लिया, हाँ, तो ध्रुव महाराज को भगवान बोल रहे, ध्रुव महाराज क्या मांगना है मांग लो। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं 406 কোনটা গো? हे प्रभु, হ্যাঁ এখানে নেই, এখানে উপরে। নেই, বাড়ির নম্বর 406। এখানে নেই, এর মধ্যে নেই। ध्रुव महाराज बोल रहे हैं कि मैं कांच ढूंढने के लिए आया था। काचम विचिन्नम अपि दिव्यरत्नम स्वामीन कितार्थोस्मिन वरम न जाचे। हे प्रभु, मैं स्वामी, मैं कितार्थ हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। आप, मैं कांच ढूंढने के लिए आया था और आप तो ओपी दिव्य रत्न, आप दिव्य रत्न, आप दिव्य रत्न मिल गया। तो इसलिए हे स्वामी, वरम न जाचे। समझ रहे? क्या ध्रुव महाराज मूर्ख था? गया था पूरा उनके पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए। बहुत बार हमारे आप भक्ति करेंगे तो लोग बोले तुम क्या कर रहे हैं, देखो तुम्हारा ये पड़ोस कितना आगे बढ़ गया, तुम्हारा दोस्त कितना आगे बढ़ गया, तुम कहां पर है। एक चीज के हमें इरेस्पॉन्सिबल होना नहीं चाहिए फॉर आवर मैटेरियल ड्यूटीज, जितना हमें जरूरत है। बट इन द सेम टाइम भौतिक जगत में लोग आपको जो जिनका मनी मेकिंग इंटेलिजेंट है, जिनका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो आपको ऐसा बोलेगा। Therefore, if your intelligence is not strong, if intelligence is not fixed, you may get bewildered. And Maya will give you many offer. आप उसमें भटक सकते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए हमें बुद्धिमान होना पड़ेगा। हमारे बुद्धि को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो ये चीज इधर बताया जा रहा है और इसलिए हमें रेगुलर शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। रेगुलर हमें भक्तों से श्रवण करना चाहिए। तब क्या होगा, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी। तब हमें समझ में आ जाएगा माया की तुच्छ है, इंद्रजीत की तुच्छ है, कृष्ण प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और हम लोग रेगुलर श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, रेगुलर हम लोग प्रभुपाद जी की किताब नहीं पढ़ेंगे, तो माया के प्रति आकर्षित हो जाएंगे। बुद्धि धीरे धीरे दुर्बल हो जाएगा। ऐसा रहेगा पॉकेट में, या अलग अलग वस्तु रहेगा। जिस प्रकार सिंह चला गया कुआं में, उसी प्रकार हम लोग आपका भाई लड़की के गुलाम बन गए, वैसे ही हम लोग अलग अलग व्यक्ति। So therefore we have to be very very intelligent. We have to strengthen our spiritual intelligence every day. विद्या सर्वस्व भूषणम। तो आज के जमाने में हमें सिखाया गया है बचपन से कैसे पैसा कमाने से सुखी हुआ जा सकता है। बहुत बड़ा गाड़ी बंगलो बारी रहने से ही आप जीवन में सफल हो। सफल वो है जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ा है। सफल वो है जो भगवान के धाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उसको हमें पकड़ के रखना पड़ेगा। आपके इस भौतिक संसार में जीने के लिए जो भी आश्रम आपके लिए अनुकूल है, आप सीनियर डिवोटी से गाइडेंस से, गुरु के गाइडेंस को आप चूज कर सकते हैं। बी वेरी सीरियस टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। Be very serious to utilize your everything for the service of Krishna. Be very serious to offer your life to Krishna. And make sure that you are doing that too. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prabhupada ki Jai.
कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं शुद्ध भक्ति क्या है। ना धनम ना जनम ना सुंदरी। हे कृष्ण, हमें धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री नहीं चाहिए, कविताम पांडित्य जश नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, मेरे जन्म जन्म तक आपके चरणों में अभेद की भक्ति, ये भक्त प्रार्थना अरे शुद्ध भक्त का definition। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? वन क्वेश्चन। पूरी धाम जगन्नाथ बलराम सुभद्रा इनका आगे हमको कुछ जानकारी नहीं मिला। हाँ। तो ये आपसे बात करना था। किधर जा रहे थे? हम किधर जा रहे हैं? आज जा रहे हैं हम लोग जगह देखने के लिए। अगर जगह पसंद हो जाता है तो हम लोग प्रयास करें। चाकदा में एक जगह है बहुत सुंदर, हबीबपुर की तरफ, गंगा के तट पर। तो सब ठीक होगा तो उधर करेंगे।